Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों, हम आज उपदेशामृत के 8वें श्लोक का पाठ करेंगे। प्रभु प्रभु जी, कल का स्लाइड दिखा देंगे क्या? जो आपके पापा श्लोक 7 का स्लाइड, उसको क्या करना है? स्लाइड प्रभु। क्या करूं उस स्लाइड का? थोड़ा दिखा देते प्रभु। ठीक है, चलो। दिमाग बहुत खाते हैं लोग। अंकुश कितने? हरे कृष्णा, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। ये 7वें श्लोक की स्लाइड है। क्या देखना है इसमें? अविद्या रूपी पीलिया मीठी वस्तु मिश्री कड़वी लगती है। मिश्री का सेवन करते रहेंगे तो रोग का निवारण होगा, मिश्री मीठी लगने लगेगी। अविद्या मधुर हरि नाम में रुचि न होना, और नित्य लेते रहेंगे तो अविद्या नाश हो जाएगी, हरि नाम स्वादिष्ट लगने लगेगा। रुग्ण अवस्था व स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाना तो रुग्ण अवस्था है भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि। फिर रुग्ण अवस्था के लक्षण। माया से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाना, माया की मिथ्या शरण को ग्रहण करना, असत आश्रय, केवल निराशा की प्राप्ति, एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारने का प्रयास, संघर्ष, कृष्ण भावना अमृत के आदेशों को अस्वीकार करना, अंधे कृष्ण भावनाहीन नेता अतः सारे समाज में अविद्या का वातावरण। ये है रोगण अवस्था के लक्षण। अविद्या आध्यात्मिक पहचान की भ्रांति धारणा। उससे होता है अहंकार हृदय में स्थित। महामंत्र का उच्चारण करने से मन तथा हृदय समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ हो जाता है।
फिर है नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं। अपराध पूर्ण अवस्था, 10 नाम अपराध। नए भक्त प्राय अपराध के साथ नाम जपते हैं। अपराधों को कम करने की अवस्था मध्य अवस्था, इसको नाम आभास कहते हैं। और शुद्ध अवस्था तुरंत भौतिक आसक्ति रूपी प्रज्वलवत अग्नि से मुक्त हो जाना, दिव्य जीवन का रसास्वादन करना। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य है सारे विश्व में निपट अज्ञान को दूर करने हेतु। कैसे? कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए जिससे लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। कैसे? संकीर्तन मंडलियों द्वारा। शुभारंभ श्रद्धा से होता है। हमारे पड़ाव में आकृष्ट होते हैं, मतलब जब हम जाते हैं बाहर प्रचार करने, लोग आते हैं तो साधु संग मिलता है, फिर दीक्षा मिलती है, भगवान की सेवा, उदाहरण जप कीर्तन व 4 नियमों का पालन करते हैं, ये भजन क्रिया है। और फिर होटल में नहीं जाते, नशा नहीं करते, और फिर वांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं, यह अनर्थ निवृत्ति है अवांछित वस्तुओं से। और फिर कृष्ण के कार्यों को करने में स्थिर हो जाते हैं, ये निष्ठा है। और फिर रुचि है, जो ये श्लोक का ही उद्देश्य रुचि है असल में। और फिर आसक्ति है, कृष्ण कार्यों में आसक्त होना। और फिर भाव है, दिव्य उल्लास का अनुभव करना, कृष्ण प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष, भौतिक अस्तित्व से मुक्त, भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित होना, पूर्ण समझ के भगवान कौन है और माया क्या है। माया से भक्त विचलित नहीं होता, उदाहरण सूर्य और अंधकार। यह हमारा ये श्लोक पूरा हुआ था। अब आप 8वां श्लोक पढ़िए। अब क्या पूछना था आपको? इस श्लोक को और आज अब दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, इन दोनों को देखकर एक आप छोटा सा उपदेशा अमृत में इस्कान का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना अमृत का उद्देश्य क्या है। भिन्न श्लोकों में प्रभुपाद जी ने अलग अलग उद्देश्य लिखा है, तो 5, 6, 7 कम से कम आपको ऐसे उद्देश्य मिल जाएंगे, वो आप साथ में लिखिए। हरे कृष्ण, क्या चाहिए? के लिए बोतल इधर होगी, देखो धो एक ही। अब हम श्लोक पढ़ रहे हैं, बिछाने का इसके नीचे कहीं होगा, देखो। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागी जननुगामी कालम नियेद अखिलम इति उपदेश सारम। इस श्लोक में तन का मतलब है श्री कृष्ण, और नाम रूप चरित आदि इसका अच्छी तरह से कीर्तन करे, सुख कीर्तन। फिर अनुस्मृत्य और उसका अनुस्मरण करे, तो क्या होगा? क्रमेण, धीरे धीरे, एक के बाद दूसरा, रसना मनसी नियोज्य। रसना का मतलब जीभ, मनसी का मतलब मन। तो कीर्तन करेगा जीभा से और स्मरण करेगा मन से। तो जीभा और मन को निरंतर भगवान श्री कृष्ण के रूप, नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन में लगाना चाहिए अच्छी तरह से। कीर्तन 3 प्रकार का होता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आपको पढ़ाया जाएगा। नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, और आदि में रूप भी आएगा, धाम भी आएगा।
तो कीर्तन किया जाता है जीभा से और सुमरण किया जाता है मन से। तो जीभा और मन को अच्छी तरह से सुंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि के कीर्तन में लगाना। बोला लग गया, फिर क्या करें? तिष्ठम ब्रजे, तो आके वृंदावन में रहो। कैसे रहें? तद अनुरागी, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, जिसका कृष्ण में अनुराग है, और जिसका कृष्ण में अनुराग और राग होता है, उनके लिए एक शब्द है जो आप आज याद कीजिए, उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। राग आत्मिक भक्त का मतलब है वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद गोलोक धाम से भगवान की लीला में आते हैं, और जन मतलब अनुरागी, जन मतलब ऐसे भक्त जैसे नंद बाबा है, यशोदा है, ये वात्सल्य प्रेम के मूर्तिमान राग आत्मिक भक्त हैं। जैसे श्रीधामा है, सुधामा है, ये सखा भाव के मूर्तिमान राग आत्मिक भक्त हैं। चित्रक है, रक्तक है, पत्रक है, ये भगवान के सेवक हैं दास्य भाव के। ऐसे राधा, ललिता, विशाखा आदि, रूप मंजरी, रति मंजरी आदि, ये भगवान के माधुर्य रस के नित्य सिद्ध रागात्मिक भक्त है। अनुगामी, उनके चरण चिन्हों पे चले, उनके पीछे चले। और जब हम राग आत्मिक भक्तों के पीछे चलते हैं, उस भक्ति का नाम होता है राग अनुगा भक्ति। तो ब्रज में रहे के राग अनुगा भक्ति का साधन करे, अभ्यास करे। बोला कब तक करे, कैसे करे? कालम नयेत अखिलम इति, 24 घंटे सेवा में और सुमरण में लगा रहे। ये सारे उपदेश का सार है। इति उपदेश सारम। तो अब आप देखिए अपने स्क्रीन पे इस 8वें श्लोक को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इस श्लोक का विषय है श्री ब्रज भजन प्रणाली। वृंदावन में रहकर भजन कैसे करें? तो पहले है भजन प्रणाली, और फिर है कहाँ रह के करें, स्थान की, कौन से स्थान पे करें? बोला ब्रज में करो। और जब कोई ब्रज में भजन करता है उसको कहते हैं राग अनुगा साधन भक्ति। फिर सिर्फ जानकारी दी जा रही है। श्लोक 1 से 7 वैधि साधन भक्ति से संबंधित हैं। श्लोक 8वां राग अनुगा साधन भक्ति के से संबंधित है। श्लोक 5 से 8 में मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि एवं अनुरक्ति विकास का वर्णन है। अब श्लोक 8 में हम पढ़ने जाएंगे अपना पूरा समय भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण आदि के सुमरण में अपनी जीभा और मन को अच्छी तरह से लगाए। दूसरा विभाग है ब्रज में निवास करना चाहिए, और जो शुद्ध भक्त हैं उधर उनके संरक्षण में रहना चाहिए। फिर कृष्ण के लिए अनुरक्त भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। और फिर चौथा विभाग इसमें अगर है तो वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनुवृत्ति टीका।
अब हम ये सिर्फ जानकारी आपको देते हैं जो आपको आगे चलकर भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया जाएगा। उत्तमा भक्ति जो है उसके 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 2 विभाग हैं, वैदी साधन भक्ति, राग अनुगा साधन भक्ति। अब आप देखेंगे जानकारी दी जा रही है, अपने पुस्तक में नहीं है, पुस्तक बाद में पढ़ेंगे। साधना भक्ति, साधना नहीं होने चाहिए, साधन भक्ति की परिभाषा, साधना नहीं, साधन भक्ति की परिभाषा। साधन भक्ति की परिभाषा। साधन भक्ति 2 प्रकार की है, ये जनरल साधन भक्ति की परिभाषा है। कृते साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कृत्य का अर्थ है इंद्रियों से, मन से, वाणी से साधन भक्ति करे। बोला क्यों करे? भाव भक्ति को जगाने के लिए। तो भाव भक्ति कहाँ है? पहले से हमारे हृदय में तैयार पड़ी है, उसको साधन भक्ति से प्रकट करना है। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वो साधन भक्ति कहलाती है। ऐसे भक्त हर जीव के हृदय के भीतर स्थित रहती है। ऐसी भक्ति सब जीवों के हृदय में स्थित रहती है। इस नित्य भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है। इसका अर्थ ये है, हमारी साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति जो पहले से हमारे हृदय में तैयार पड़ी है उसको प्रकट करना, और साधन भक्ति इंद्रियों से होती है। अब वैदी भक्ति की परिभाषा, साधन 2 प्रकार की है, साधन भक्ति 2 प्रकार की है, एक वैदी एक राग अनुगा। तो वैदी भक्ति की परिभाषा क्या है? वैदी साधन भक्ति की परिभाषा है, रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञाए वैदी भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाए। जिन्हें राग अनुगा भक्ति प्राप्त नहीं हुई है वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैदी साधन भक्ति कहलाती है। हमारे इस तात्पर्य में 2 जगह पे वैदी साधन भक्ति का वर्णन है। हम जब पढ़ेंगे तब आप उधर नोट करके लिखना। राग अनुगा साधन भक्ति की परिभाषा क्या है? रागात्मिका भक्त मुख्य ब्रजवासी जने, रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तारानुगत भक्ति रागनुगा नामे। वृंदावन के मूल निवासी, ये नहीं आज जो वृंदावन में मैं लोई बाजार में दुकान खोले हैं, ये नहीं, गोलोक वृंदावन से कृष्ण के साथ जो नित्य भक्त आते हैं, कृष्ण के रागात्मिक भक्त कहलाते हैं, वो भक्तों द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे इस रागात्मिक भक्त की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति राग अनुगा भक्ति कहलाती है।
अब हम आते हैं हमारे पुस्तक को पढ़ने। ये आपको जानकारी दी गई है क्योंकि तात्पर्य में ये बातें आएंगी। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू कैसे करते हैं? क्योंकि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। क्योंकि इसमें मन को कृष्ण के नाम रूप के सुमरण में लगाना चाहिए, तो अपने आप नहीं लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी 6ठे अध्याय भगवत गीता से हमें ये बता रहे हैं कि मन मानव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर मन बस में है तो मित्र है, और मन बस में नहीं है तो शत्रु है। चाबी ताले में एक तरफ घुमाने से ताला बंद होता है, चाबी दूसरे तरफ से घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे मन कृष्ण में लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मन माया में लगाएंगे तो बंध जाएंगे। इसलिए हमको अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। हर एक को अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि मन सदा कृष्ण का सुमरण करे, इसलिए स्थापित की गई है। अब यहाँ कृष्ण भावना का उद्देश्य है हमारे मन को प्रशिक्षित किया जाए कि हम सदा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का सुमरण करते रहें। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मन में कई हजारों कर्म वासनाएं होती हैं, और ये एक जन्म की नहीं कई जन्मों की होती हैं। तब आप ये जान लीजिए जीव आत्मा ने शरीर तो अनेक बदले हैं, परंतु मन उसका वही है जो पहले दिन था, और मन में कई जन्मों के संस्कार हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी एक संस्कार या एक कर्म वासना दूसरे से मिलती है और कुछ एक अलग ही चीज बना देती है। जैसे प्रभुपाद जी अन्य स्थानों पे लिखते हैं हमने पर्वत देखा है, हमने सोना देखा है, लेकिन मन उसको सोने का पर्वत बना देता है। हमने समुद्र देखा है और हमने शराब देखा है, नशई कहता है कि सारा समुद्र ही शराब का है। तो मन ऐसे कार्य करता है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं जब मन ऐसे कार्य करता है तो बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है, भयानक हो जाता है बद्धजीव के लिए। क्यों? क्योंकि मन ही हमारे को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का साधन है। और फिर प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं मनोविज्ञान के छात्र जानते हैं कि मन के अंदर कितना गोरख धंधा है। पूरा साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट, एक पूरा विभाग है जिसमें मन की गतिविधियों और वृत्तियों के ऊपर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ हमें उससे कुछ लेना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भयानक इसलिए है मन क्योंकि अंत समय जिस चीज में मन टिक गया दूसरा शरीर हमको वैसा ही लेना पड़ेगा। यम यम वापि स्वभावम त्यजते अन्ते कलेरव, ये श्लोक लिखा हुआ है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं अंत समय मन और बुद्धि जीव की हमारा दूसरा सूक्ष्म शरीर तैयार करती है और उसके आधार पे हमें स्थूल शरीर मिलता है। इसका अर्थ है हम अपने दूसरे शरीर का निर्माण करते हैं। अगर मन अंत समय में कोई अच्छी चीज का चिंतन करेगा और जिसका भी चिंतन करेगा वैसा ही उनको रूप मिलेगा, और कहीं अगर अंत समय कोई भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं
इसके बाद लिखा है कि एक शरीर में दूसरे शरीर में जाना जिसको कहते हैं आवागमन। किसका माइक्रोफोन खुला है, बंद कीजिए। और ये आवागम जो बहुत सूक्ष्म है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, आपको कुछ उदाहरण ऐसे याद हैं? अंत समय जैसा विचार किया वैसा ही शरीर मिला। भागवतम में भरत महाराज का, भरत महाराज वाला सही है। महाराज भरत हिरण बन गए दूसरे शरीर में, सही है। दूसरा कोई उदाहरण? प्रभु जी अजामिल का एग्जाम्पल रख सकते हैं क्या? उसने नारायण, अजामिल को क्या हुआ? नारायण बन गया क्या? नहीं। अरे उसको तो एक और मौका मिला भक्ति करने का, फिर भगवान के धाम चला गया। दूसरा है पुरंजन का उदाहरण। पुरंजन एक पुरुष था, एक जन्म में दूसरे में स्त्री का ध्यान करते हुए मरा, स्त्री बन गया। तो अंत समय जिसका ध्यान करेंगे वैसा अंतमति सो गति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी हमें सलाह दे रहे हैं कि हमको मन को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि हम सदा श्री कृष्ण का स्मरण करें। और इसी प्रकार हमारी जीभा को भी प्रशिक्षित करना चाहिए कि सदा कृष्ण का नाम ले और कृष्ण प्रसाद खाए। ये पहले 2 लाइनों के ऊपर परिभाषा है प्रभुपाद जी की। अब आपके स्क्रीन में जो है इसको देखिए। मन मित्र या शत्रु। प्रभुपाद लिखते हैं अनियंत्रित मन बुद्धि जीव के लिए खतरनाक बन सकते हैं। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को मन को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सकें। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वो गोलोक वृंदावन को भेज दिया जाता है। यह है मित्र मन के लाभ। अब इनसे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पुस्तक को। मन का नियंत्रण 2 प्रकार से, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि मन का नियंत्रण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक वैदी साधन भक्ति से और एक राग अनुगा साधन भक्ति से। मन का नियंत्रण 2 प्रकार से किया जा सकता है, वैदी साधन भक्ति से और राग अनुगा साधन भक्ति से। अब यहां जो वैदी साधन भक्ति से करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ है वो मन को वैदी साधन भक्ति से नियंत्रण करने का अभ्यास करें। सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए। वैदी भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, अर्थात कृष्ण के नाम रूप आदि का कीर्तन सुमरण करना चाहिए। जब रुचि उत्पन्न हो जाए तब हमें वृंदावन में रहकर राग अनुगा साधन भक्ति के पथ को अपनाना चाहिए।
और रागानुगा विधि से मन को कैसे नियंत्रण में करेंगे? ब्रज में वास करना तन से न हो तो मन से। इसका मतलब आप शरीर से नहीं रह सकते हैं तो मन आपका वृंदावन में बसता रहे। एक प्रेम भक्त के आश्रय में रहना, राग आत्मिका कृष्ण के भक्त के आश्रय में रहना। कृष्ण एवं उनके पार्षदों का नित्य सुमरण करना चाहिए। कृष्ण और जिसका पार्षद, जिसके हम आश्रय में रहना चाहते हैं, उसके कलापों को सुनना चाहिए, उसका सुमरण करना चाहिए। कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में के अंतर्गत रहना चाहिए। ये विधि साधन अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में लागू होती है। अब ये जो आपने देखा है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जहां हमने छोड़ा है वहां से पढ़ रहे हैं। आगे श्रील रूप गोस्वामी हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें ब्रज भूमि में रहना चाहिए। तिष्ठम ब्रजे, तो ब्रज भूमि का मतलब वृंदावन, ब्रज या पूरे ब्रज मंडल में जो 84 कोस का है और 1 कोस 2 स्क्वायर माइल का है। वहां क्या करे, कैसे रहे? वहां रहे, जब वृंदावन में रहे तो किसी उन्नत भक्त का शरण ले। इस प्रकार वो सदा कृष्ण का सुमरण करे, कृष्ण की लीलाओं का सुमरण करे, नाम गुण रूप का सुमरण करे। इसको आगे समझाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। कृष्णम सुमरम जनम चास्य प्रेष्टम निज संहितम तत्त कथा रतश्चासो कुर्याद वासन ब्रजे सदा। जब भक्त दिव्य वृंदावन धाम में रहता है तो उसको सदा ही कृष्ण के स्मरण में और कृष्ण के जो अनुगामी हैं, जो शुद्ध भक्त है, जैसे यशोदानंद है, जैसे सखा है, जैसे दास है, उनका अनुस्मरण करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए और उनके नित्य निर्देश में रहना चाहिए और तीव्र इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए कृष्ण की सेवा करने की। ये है राग अनुगा भक्ति की विधि। कैसे देखो, ये आपने यहां पढ़ा है, देखिए कृष्ण एवं उनके पार्षदों के नित्य स्मरण करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद, ये भी हमने पढ़ा। अब जो अंतिम लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में वो ये श्लोक है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तदभाव लिपुष्णा कार्या व्रजे लोकानुआश्रिता। अब यहां इस श्लोक में 2 शब्द, सिद्ध और साधक। साधक का मतलब अभ्यास करने वाला, सिद्ध का मतलब जिसको पूर्णता प्राप्त हो गई है। तो ये जो राग अनुगा भक्ति है, ये साधन अवस्था में भी की जाती है और सिद्ध अवस्था में भी की जा सकती है। इसको कैसे समझेंगे? चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जैसे रूप गोस्वामी, वो श्री रूप गोस्वामी श्रीला
राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी है। तो जब तक हमारा शरीर है तो हमको बाहर से साधक की तरह, जैसे रूप गोस्वामी नाम सुमरण करते थे, परिक्रम करते थे, पुस्तक लिखते थे, ऐसे हमको सारे साधन के कार्य करना चाहिए। परंतु जब हमारे अंदर में हमारे को अपने सिद्ध देह या हमारे कृष्ण के साथ जो प्रेम का असली संबंध है उसका अनुभूति हो जाए, ये किसका माइक खुला है? तो फिर सुमरण करना चाहिए मन से। मैंने सुबह जप कर लिया, अपना भागवत सुन ली, सेवा प्रसाद की कर ली, अब 1 घंटा मैं बैठे कमरे में सुमरण करूं कि मैं कृष्ण के जो श्रीधामा सखा है उसकी सेवा कृष्ण को मुझे अच्छी लगती है, कृष्ण की वो सेवा करता है मुझे अच्छी लगती है, और मेरा कृष्ण के प्रति सखा भाव है। तो मन से मैं देखूं कि कृष्ण श्रीधामा आदि गाय चराने गए हैं, मैं श्रीधामा के पीछे खड़ा हूं, वो मुझे कहता है कि कृष्ण की गायों को वापस ले आओ, पानी पिला के आओ, तो मैं जाके श्रीधामा के वो सेवा करते हैं जिस सेवा से श्रीधामा कृष्ण को प्रसन्न करता है, ऐसे मैं करने लगूं। घंटा एक ऐसा आधा घंटा चिंतन करूं और फिर वापस मेरे को दोपहर के प्रसाद पकाने की सेवा है तो जाके सेवा करूं। तो ये इस तरीके से बाहर से तो हमको साधन करना है जैसे कोई नया भक्त करता है, परंतु अंदर से सुमरण करना है जब हमारे को अपने स्वरूप का पता लग जाए। ये है इस श्लोक का अर्थ। ऐसे आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी आए थे जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए। एक दिन आए तो हाथ जला हुआ था। जीव गोस्वामी ने पूछा, नरोत्तम कैसे हाथ जला है? कहा, गुरुदेव मैं भाव में मन से दूध गर्म कर रहा था, दूध हाथ के ऊपर गिर गया, हाथ जल गया। दूध नहीं था, सिद्ध देह में कर रहा था। ऐसे श्यामानंद जी को रोज झाड़ू निकालने की सेवा थी कुंज में, राधा रानी का निपुर मिला। ये इसको कहते हैं सिद्ध देह से सेवा करना और साधन भी करना। ये हमारे 2 श्लोक हमने पढ़े भक्ति रसामृत के। अब देखिए, ब्रज के दिव्य धाम में हमको श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे उसके नित्य पार्षद उसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और अपने आप को उनके प्रत्यक्ष अधीन करके रखना चाहिए, और विशेष किसी को चुनना चाहिए। मेरा सखा भाई है तो सखा को चुनो, मेरा वात्सल्य भाव है तो नंद यशोदा को चुनना चाहिए, मेरा सेवक का भाव है तो पत्रक रक्तक को चुनना चाहिए, मेरा माधुर्य भाव है तो रूप मंजरी को चुनना चाहिए, ललिता को चुनना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये साधन स्थिति में भी और सिद्ध स्थिति में भी किया जाता है। यहां तक प्रभुपाद जी की टीका है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की अनुवर्ती टीका आ रही है। इस टीका में क्या लिखा है इसको सुनिए। अब देखिए, ये जो लिखा है अभी आप पढ़िए, आप ये पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के विषय में हमें क्या निर्देश किया है, पढ़िए।
श्लोक पढ़ने में प्रकार से टीका दी। दोबारा पढ़िए। श्री भक्ति सिद्धांत सत्संग उसने ने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है। उसने सारी एक नंबर वन, सुनो, ये नंबर वन क्या है? जिसने अभी अपने कृष्ण भावना के में रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, एक काम, और उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए। दो, और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि। यहाँ रुकिए। ये जो लिखा हुआ है ये है वैदिक साधन भक्ति की प्रणाली। अब आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ देखो, है वैदिक साधन में ये है। उनके लिए जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ है, पहली लाइन। सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए, दूसरी लाइन। वैदिक भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, तीसरी लाइन। कृष्ण के नाम रूप आदि का स्मरण करना चाहिए। ये देखा आपने तीनों, ये क्या लिखा है यहाँ अपने पुस्तक में? यहाँ लिखो वैदिक साधन भक्ति से मन को नियंत्रण में करने की प्रणाली। आई बात समझ में आई? अब आगे पढ़िए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में एक मिनट, आप वो कुछ छोड़ के गए। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये है रागनों का साधन भक्ति को से मन को बस में करना। दोबारा पढ़िए यहाँ से। इस प्रकार इस प्रकार जब रुचि स्थापित हो जाए, रुचि स्थापित हो जाए का मतलब अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा से ऊपर उठ जाए, तब, उससे पहले नहीं। रागनों का साधन भक्ति निष्ठा के बाद शुरू करने का नियम है। उससे पहले करेंगे तो सहजिया बन जाएंगे। तो रुचि उत्पन्न हो जाए तब क्या करना चाहिए? वृंदावन में रहना चाहिए और वहां पूर्ण समय क्या करना चाहिए? भगवान के नाम रूप गुण का किसी विशेष भक्त के निर्देशन में और संरक्षण में। दो बातें लिखी है, डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन। हिंदी में क्या है? निर्देशन और संरक्षण दोनों। निर्देशन और संरक्षण। तो निर्देशन का मतलब है हमारे को आगे बढ़ने के लिए जो वो बताता है उसको कहते हैं निर्देशन, और रक्षण का मतलब है हमारे को पतन से बचाए कि हम कहीं गलती न करें। और किसी ऐसे बहुत ही उन्नत रागात्मिक भक्त के निर्देश और संरक्षण में रहना चाहिए। यही सारी शिक्षाओं का सार है। ये है रागनों साधन। अब आप पढ़िए यहाँ रागनों का साधन से मन को वश में करने को। ब्रज में वास करना, एक प्रेमी भक्त का आश्रय में रहना, कृष्ण एवं उनके पार्षदों का नित्य सुमरण करना, कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करने, उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में। इससे पहले था और यहाँ है, ये पूरा हुआ। अब क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं। आइए पढ़िए, अब पढ़िए। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। किससे सुननी चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
अपने गुरु के मुख से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। नव शिक्षित भक्त को अपने गुरु के मुख से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। इसको कहते हैं श्रवण दशा, और श्रवण है साधन भक्ति का अंग। ये नवदा भक्ति पूरी साधन भक्ति है। और फिर क्या करना चाहिए? पढ़िए दूसरा दशा का नाम। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। कौन से स्तर को? स्वीकृति वरण दशा, वरण दशा। वर्ण दशा से पहले क्या शब्द लिखा है? एक स्वीकृति स्तर, वर्ण दशा कहते हैं। स्वीकृति के स्तर। सुकृति तो कोई शब्द है नहीं, वर्ण दशा स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। प्रभु जी इंग्लिश में वो किसी को स्वीकार करना ठीक है, उसको वर्ण दशा कहना। इसका अर्थ है सुनना। देखो बहुत से कथा सुनने आते हैं लोग, उनमें से वर्ण कौन करते हैं? जो दीक्षा लेने के लिए तैयार होते। कथा सुनने के बाद उसको वर्ण करना चाहिए। श्रवण के बाद वर्ण दशा, ये भी वैदिक भाषाधन में है। आगे पढ़िए। जब ये स्तर प्राप्त हो जाए तो फिर क्या लिखा है? इस दशा को प्राप्त कर लेने पर कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। और अनुरक्त का मतलब आसक्ति होती है। ये भी साधन भक्ति है। आसक्ति तक साधन भक्ति चलती है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। तो अब हम तीसरी अवस्था में आ गए। पहला है श्रवण, वर्ण और सुमरण। अब सुमरण अवस्था के 5 स्तर हैं। सुमरण अवस्था के, हाँ ये पढ़िए। सुमरण अवस्था के 5 स्तर कौन से हैं? उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता रहता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकती है। उस समय वह भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। अब देखिए, आसक्ति तक पहुंचे। उसके बाद सुमरण शुरू हुआ। सुमरण की 5 अवस्थाएं हैं, और 5वीं अवस्था जब पार करता है तो असल में उसकी भाव भक्ति जागृत होती है। उसको अपने स्वरूप का पता लगता है। उसका नाम है आपन दशा। ये हमारे पुस्तक में नहीं लिखी है। और आपन दशा के बाद हमें पता तो लग गया मेरा स्वरूप क्या है, लेकिन उस स्वरूप की सेवा में जब लग जाएंगे तो उसको कहते हैं संपत्ति दशा। अब आप स्लाइड को देखिए। सुमरण की अवस्थाएं: श्रवण दशा, सदैव कृष्ण कथा का श्रवण गुरुजन से करना। वर्ण दशा, सुकृति का स्तर, कृष्ण कथा श्रवण करने में अनुरक्ति, यहां तक वर्ण दशा है। सुमरण दशा, सुमरण की अवस्था, उल्लास में कीर्तन,
उल्लास में कीर्तन, आनंद आने लगता है। 5 अवस्थाएं हैं, सुमरण, धारणा, ध्यान, अनुरक्ति और समाधि। और समाधि की जो अवस्था है उसके बाद आपन दशा है। आपन दशा में सुमरण दशा पूर्ण रूप से विकसित, मूल जो हमारा वैधानिक स्थिति की पहचान, मतलब हमारा स्वरूप क्या है उसका पता लगता है, इसको कहते हैं आपन दशा। और तब संपत्ति दशा का मतलब है जीवन की पूर्णता, कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान और उसके अनुरूप सेवा, ये प्राप्त होती है। या माइक बंद कीजिए, जब बोले तब खोलिए। तो ये है सुमरण की अवस्थाएं। इसमें दोनों सुमरण है, वैधि भी है, आपने मतलब भाव भी है और साधन भी है और भाव भक्ति भी है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चेतना चरितमृत का, आप मुझे बताइएगा पहली 3 लाइन में कौन सी भक्ति बताई गई है। अब आप में से कोई, मैं किसको बोलूं, देखूं आप सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी मैं पढ़ूं? क्या नाम है? अयोध्यावासिनी। अयोध्यावासिनी, पढ़िए। श्री चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार श्री भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित, बस यहाँ रुकिए अयोध्यावासिनी। अब ये जो आपने अभी तक पढ़ा शास्त्र के निर्देश तक, ये कौन सी भक्ति का वर्णन किया है? ये है वैधि साधन भक्ति। यहाँ लिखिए वैधि साधन भक्ति। और जहां से नव शिक्षित भक्त आस्ते आस्ते आसक्ति होती है नाम रूप में, यहां से लेके आप नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है राग अनुगा भक्ति। अब आगे पढ़िए, राग अनुगा लिखिए, पढ़िए। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति में सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानु भक्ति कहलाती है। ये रागानुगा भक्ति कहलाती है। अब देखो इसमें दोनों भक्तियों का वर्णन है, समझ में आया? अब लिखिए, पहली वैधि साधन है, दूसरी रागानुगा साधन है। अब रागानुगा साधन कितने प्रकार से की जा सकती है, इसका वर्णन आ रहा है। रागानु भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण की गायों के समान या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है, दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मंजरियों, यथारूप तथा रति जैसा महान बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। अब यह हमारा 8वां श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचता है।
अब आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। आप क्या समझे या क्या समझना चाहते हैं, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, वो शांत रस में आपने किसका उदाहरण दिया था? मैंने नहीं दिया था, आपने पढ़ा है। गाय, भगवान के हाथ में लाठी, भगवान की बांसुरी या भगवान के कमल की माला गले में। थैंक यू प्रभु जी। परंतु ये शांत रस का भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रायः शांत रस को ज्यादा भक्ति में स्वीकृत नहीं किया है। ऐसे चला लो। कृष्ण प्रभु जी सब ये इस सभी उपदेशों का सार क्या है, इसका क्या उत्तर होगा? सारे उपदेश का सार है कि साधन भक्ति से भाव भक्ति को, या साधन भक्ति में रागनों का साधन भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। दीपक, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने पढ़ा कि भक्ति है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति में दो हमने पढ़ा कि एक वैदिक साधन भक्ति, एक रागानुगा साधन भक्ति। तो ये जो रागानुगा साधन भक्ति है, यही क्या प्रेम भक्ति दोनों एक ही है या अलग है प्रभु जी? दोनों प्रेम भक्ति देंगे। वैदिक भी प्रेम में पहुंचाएगी और राग भी प्रेम में पहुंचाएगी। वैदिक का प्रेम वैकुंठ का होता है और राग अनुगा का प्रेम गोलोक का होता है। एक लाइन आज याद रखिए, राग अनुगा भक्ति केवल वृंदावन के, गोलोक वृंदावन के भगवान के भक्तों के अनुगामी बन के की जा सकती है, न द्वारका के, न मथुरा के, और न ही वैकुंठ के। जो वैकुंठ, द्वारका या मथुरा के भक्तों की अनुगामी बनेगा वो वैदिक साधन से वैदिक प्रेम प्राप्त करेगा। रागनों का केवल और केवल वृंदावन के भगवान के भक्तों का अनुगामी बनने से रागनों का भक्ति कहलाती है। वैदिक साधन या रागनु का साधन दोनों जब पक जाएंगी तो वैदिक भाव या रागनु का भाव को उत्पन्न करेंगी। वैदिक भाव वैदिक प्रेम में परिपक्व होगा और रागनु का भाव रागनु का प्रेम में परिपक्व होगा, तब उसको सिद्धि कहेंगे। नीलांबर, आपका क्या प्रश्न है? मुझे मेरा प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है मुझे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो ध्यानी लोग होते हैं ना मुझे, वो डायरेक्टली भगवान का ध्यान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे वो हमारे तो मतलब साधन भक्ति से हम रागुना भक्ति के स्तर तक आते हैं, और वो डायरेक्टली जो करते हैं वो वैदिक साधन वाले हो जाएंगे, वो वैकुंठ में चले जाएंगे, उनको मिल जाएगी सारूप्य सालोक्य मुक्ति। कर सकते हैं। हाँ जी, राकेश गुप्ता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वृंदावन में सेवा करने में अगर काउ फीडिंग करते हैं तो ये भी किसी भक्ति की सेवा में आएगी? ये हमारी साधन भक्ति है। साधन भक्ति के 64 अंग में है तुलसी, गाय, गंगा, जमुना, इनकी सेवा करना, ये साधन भक्ति है। ये साधन भक्ति का अंग है, वैदिक साधन भक्ति का अंग है। अमित चंद, आपका क्या प्रश्न है? कृष्णा, वो पहले हम जो इंद्रियों से करते हैं सेवा, उसका और जो भाव भक्ति है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। इसके लिए आपने कौन कौन सा वर्ड यूज किया है? पहले जो इंद्रियों से भक्ति करते हैं
पर जो इंद्रियों से भक्ति करते हैं उसको कहते हैं साधन भक्ति। जी। और जो भक्ति हमारे अंदर पहले पड़ी है उसको जागृत करते हैं, उसको कहते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति। और भाव भक्ति के बाद भाव भक्ति जब पक जाएगी उसको कहेंगे प्रेम भक्ति। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक और प्रार्थना है कि जैसे भावग्राही जनार्दना कहते हैं, तो एक शब्द आपने बताया था कल भावना, और एक शब्द आपने बताया था भावुक। ठीक है, जो भाव है वो तो उसकी स्थिति आपने बताई पहले, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, उसके बाद भाव। ठीक है, तो हम एक भावुकता और भाव को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? भावुकता तो लोग ऐसे मंदिर में आते हैं, नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, ये है भावुकता। बाहर जाके फिर चाय पिएंगे तो सब भाव उतर जाएगा। ये भाव भक्ति नहीं है, ये भावुकता है, थोड़ी देर के लिए आई है। और जिसकी भाव भक्ति होगी वो भगवान वृंदावन छोड़ के जाएगा नहीं, यहीं पड़ा रहेगा, रोज उसका यही हाल होगा, एक दिन नहीं होगा। इसके 9 लक्षण हैं जो आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे, भाव भक्ति के 9 लक्षण। अच्छा प्रभु जी, जो भाव है वो नित्य सिद्ध अधिकार है? हाँ, वो सबके अंदर में भरा पड़ा है, पहले से पड़ा है, उसको सिर्फ जगाना है। जैसे हमारे वो क्या है, जैसे ब्रज प्रसिद्धम में वो नवनीत चोरम कह दिया, वो भक्त का जो भाव है, उन्होंने भाव से भगवान को चोर कहा, तो चोर ने उनकी फिर भी सेवा को स्वीकार किया। तो ये भाव की और प्रेम की एक स्थिति है कि प्रेम अलग है, भाव अलग है। देखिए, प्रेम है सूर्य की पहली किरण, और जब सूर्य उगता है तो उसको क्या, भाव है पहली किरण, और सूर्य का उगना है पूरा प्रेम। भाव प्रेम की पूर्व अवस्था का नाम है। अच्छा, और कल प्रभु जी आपने एक सेंटेंस मेरे को पूरा नहीं वो डिक्शनरी में मिला, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता हूँ, सिर्फ सुन सकता हूँ। हेल्पर को मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उसको पूरा सेंटेंस नहीं मिला। अगर हमने किसी को बताना हो कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का आपने टू गेट इन, और नहीं, एजुकेशन का मतलब है जो आपके अंदर में पड़ा है उसको बाहर निकालना है। जैसे भाव अंदर पड़ा है उसको बाहर निकालना है, ये हुई साधन भक्ति की एजुकेशन। ऐसे नहीं है बाहर से कचरा आपके अंदर भरना। जी, मगर आप मेरे को वो एक उसका ना जो सेंटेंस कंप्लीट, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, अगर वो आप सेंटेंस कंप्लीट बता दें तो ये फिर मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी और मैं किसी के चरणों में प्रार्थना भी कर सकता हूँ। एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट व्हाट इज विद इन साइड। जो हमारे अंदर परिभाषा है, जो प्रतिभा है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उसको बाहर निकालने के लिए वातावरण देना, उसको कहते हैं एजुकेशन। कोई आप में से इसका शब्द का देखेंगे, लेटिन शब्द है, मैं समझता हूँ लेटिन शब्द है, या कौन है लेटिन? एजुकेशन, एजुकेशन इंग्लिश का शब्द नहीं है, मैं समझता हूँ लेटिन है या ग्रीक है। देखो लेटिन है मेरे ख्याल में ज्यादातर, ढूंढ लीजिए। और इसका मतलब है टू ब्रिंग आउट, अंदर से बाहर निकालना। हर एक के अंदर, जैसे बच्चे में चलने की पहले से ही योग्यता है, आपको उंगली से पकड़ना है, थोड़े समय का इंतजार करना है तो बच्चा चलना सीख जाएगा। इंसान के बच्चे के अंदर ये योग्यता चलने की है, उसको सिर्फ वातावरण देना पड़ेगा तो वो चल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मीनिंग आ रहा है द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट ए स्कूल और यूनिवर्सिटी। ये तो अंग्रेजी बाद में है, ओरिजिन कहाँ से वर्ड की है एजुकेशन की? ये तो परिभाषा है जो आजकल की है। एजुकेशन शब्द की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है?
प्रभु जी ये एक लैटिन वर्ड ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। एडुकेटिव, हाँ, व्हिच मीन्स मतलब है ब्रिंगिंग अप। ब्रिंगिंग अप, हाँ, अंदर से बाहर निकालना। जी प्रभु जी, ये है इसका अर्थ, ये सही है। एजुकारे एंड एजुकेटो, ठीक है। सो विजय भूषण, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण मित्र, अब ये जो 5 उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग बताए आपको, एक इसमें स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि, ये इनको थोड़ा अलग अलग वर्डों को करेंगे प्रभु जी एक्सप्लेन आप द्वारा। बात ये है कि हमारा स्तर ये नहीं है, इसलिए हमारे को ये अंदर में बैठेंगे नहीं। हमारा इस वक्त स्तर जो है अनर्थ निवृत्ति का है, और ये रुचि के बाद, आसक्ति के बाद शुरू होता है। पहला है कृष्ण का स्मरण, थोड़ी देर हो और फिर नहीं हो, ये है पहला स्तर। दूसरा स्तर है निरंतर स्मरण बना रहे। इसको धारणा कहा गया है। धारणा का मतलब जैसे नदी की धारा बहती है, वो टूटती नहीं है। धारणा का मतलब नदी की तरह धारावाहिक। जैसे कुंती महारानी कहती है, कृष्ण मेरी चित्त की वृत्ति तुम्हारे में ऐसे लगे जैसे गंगोत्री से गंगा सागर तक धारावाहिक बहती है। इसको कहते हैं निरंतर सुमरण। इसके बाद है ध्यान। इसका मतलब प्रयास करके बैठ के भगवान के गुण रूप नाम लीला का ध्यान करना। अब ध्यान हमारा इतना पक्का हो गया है कि हमें उसकी अनुस्मृति सदा रहती है। इसका मतलब हर समय वो भगवान की लीलाएं हमारे को हर समय स्मृति में रहती हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि का स्तर। समाधि का मतलब पूर्ण रूप से उसमें हम इतने मगन हैं, तब हमको पता लगता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, कौन सी सेवा हमारी भगवान की नित्य है, कौन से भक्त के अंतर्गत रह के करनी है। तो उसको कहते हैं आपन दशा। तो समाधि के बाद आपन दशा शुरू होगी। और ये स्मृति और अनुस्मृति में फर्क? स्मृति का मतलब जैसे हम सुबह बैठ के 2 घंटे जप करते, स्मृति है, फिर सारा दिन याद नहीं है। और अनुस्मृति का मतलब हम जप करें या न करें, लेकिन हमारे स्मरण में कृष्ण और कृष्ण की लीला रूप निरंतर रहेगा। चाहे सोए हुए हैं तो भी रहेगा, नींद में करवट बदलेंगे तो भी हरे कृष्ण होता रहेगा। और याद रहेगा अब आरती करनी है, अब मंगल आरती का टाइम हो गया, अब भोग आरती का टाइम हो गया, अब उत्थान आरती का टाइम हो गया। दिमाग में ये सब बातें पहले से ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं अष्टांग योग की बात करूं और इन 5 की बात करूं तो उसमें भी अगर जैसे वो धारणा, ध्यान और समाधि 3 है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि 3 चीजें हैं, और वो तीनों है परमात्मा के ऊपर, और यहाँ है कृष्ण के गुण रूप नाम लीला के ऊपर। ये अंतर है। पर जैसे उसमें हम देखें स्टार्टिंग करें अष्टांग योग में, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा ध्यान, धारणा, समाधि पे पहुंच ही नहीं सकते। ये लोग जो अभी करवा रहे हैं, जो ध्यान करवाते हैं, और वो उनमें जब तक ये पहले की चीजें शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो अगला तो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ हम भी जो कर रहे हैं, वहाँ हम स्मृति, धारणा और ध्यान, समाधि में पहुंचे। तो हम ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को हम भी नहीं, उसको कैसे समझेंगे? इसकी जगह पे हमारे पास पहले साधन भक्ति के 64 अंग हैं। उनमें एक अंग है सुमृति, उनमें एक है सुमरण, और सुमरण में फिर भी है मानसिक सुमरण, मन से सुमरण करना, मानसिक सेवा। तो ये भाषा दूसरी है, परंतु हमारे अंदर भी यम है, नेम है। 10 यम है वैदिक साधन भक्ति में, 10 नेम है।
वो अष्टांग योग में 5 नेम है, 5 यम है। वैदिक साधक भक्ति में 10 नेम है, 10 यम है। 10 नहीं करने हैं, 10 करने हैं। पहले 20 तो ये हैं, उसके बाद 40 और हैं, ये 60 हो गए, और 5 उसमें सबसे मुख्य हैं। इस प्रकार से 64 अंग हैं भक्ति के। वो वैदिक साधन भक्ति के पूरे करेंगे, तब हम असल में भाव भक्ति को जागृत करने के अधिकारी बनेंगे, या राग अनुगा भक्ति के निष्ठा के बाद राग अनुगा भक्ति करने के अधिकारी बनेंगे। तो ये सुमरण की दशा, ये 5 दशाएं ऊपर का स्तर है। अगर हम यहाँ ऐसा बोले कि अष्टांग योग और इसमें ये फर्क मुझे जहाँ तक दिखने में लग रहा है कि अष्टांग योग में हम भगवान, जरूरी नहीं है कि वहाँ हम केंद्र भगवान जी को बनाएं, और यहाँ पे हम जो है वो केंद्र भगवान नहीं, वहां तो परमात्मा है ना, हृदय में परमात्मा का ध्यान करना है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का ध्यान करना है। वहाँ परमात्मा की कोई लीला नहीं होती। और प्रभु जी एक ये बात और है, जैसे आपने कहा कि हम भी जैसे भाव में चिंतन कर सकते हैं 1 घंटा किसी भी उसमें जाके, तो क्या ये रिकमेंडेड हम लोगों के लिए भी है, हम कर सकते हैं प्रभु जी? जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे तब कर सकते हैं। ये 8 बज गया, जब लेके आना बच्चों के लिए दूध और हरे कृष्ण। इसमें कुछ पड़ा होगा वहाँ से, जो भी है। आज मूढ़ी नहीं, कल में मूढ़ी था, थोड़ा वो थोड़ा दूध, बर्तन देखो कोई मगा पर। हरे कृष्ण सारी। हाँ जी। और प्रभु जी ये हमें कैसे पता लगेगा कि मेरा भाव कौन सा है? जैसे उसमें सखा भाव है, ये भाव है, तो हमारा कौन सा ये आपका स्तर ऐसा है जैसे छोटा बच्चा आपका 5 साल का 7 साल का, उसको बोलो तुम क्या बनोगे, एक दिन कहेगा डॉक्टर बनूंगा, दूसरे दिन कहेगा नहीं फौजी बनूंगा, तीसरे दिन बोलेगा नहीं इंजीनियर बनूंगा। हमारी स्थिति अभी ऐसी है। हम इस वक्त, हमारा इस वक्त स्वरूप है कि हम सेवक हैं। सेवा इन 5 में है, मुख्य है। कोई भी भाव हो लेकिन सेवा आवश्यक है। हम जब निरंतर भागवत आदि को सुनते रहेंगे, निरंतर भागवत आदि को सुनते रहेंगे, तो कोई कोई लीलाएं हमको बहुत आकर्षित लगेंगी और उसी को बार बार सुनने का मन करेगा। उससे संकेत मिलता है कि हमारा ये भाव है। और अगर वो भाव विकसित हो जाए तो फिर उस भक्त जिसकी वो लीला हमको सबसे अच्छी लग रही, जैसे दामोदर लीला में यशोदा का बहुत अच्छा हमें सेवा लग रही है, तो वहाँ लिखा है, आप पढ़ के देखना, 3 श्लोक में प्रभुपाद ने लिखा है, जिसको वात्सल्य राग अनुगा भक्ति का अभ्यास करना है, यशोदा के इस रूप का, वस्त्रों का, सेवा का सुमरण करें। तो ये टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पहले तो गुरु, जब शिष्य गुरु के पास हमेशा रहता था, गुरु उसके स्वरूप की उसको जानकारी देते थे। लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा है, आप अपना सावधानी से हरे कृष्णा मंत्र जपो, इसी के अंदर गुण है, रूप है, लीला है, सभी इसी एक के अंदर विकसित होगी। अलग कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नाम शुद्ध होगा, ये सब चीजें अपने आप समय आने के ऊपर स्वरूप की भी अनुभूति यही कराएगा, और शास्त्रों को रुचि भी यही उत्पन्न करेगा। तब शास्त्रों से हमें और मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ आपने हमें चिताया कि वहाँ बहुत पतली सी झिल्ली है जहाँ सहजिया और हम शुद्ध भक्ति के बीच में ये चली जाती है प्रभु जी। अदरवाइज वहाँ हम शिफ्ट हो सकते थे सहजिया में प्रभु जी। आपने वो नास्त, अगर अन्नत निवृत्ति से पहले कोई राग मार्ग का अभ्यास करने का प्रयास करेगा तो सहजिया बन जाएगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। अच्छा जी, माधुरी कृपा देवीदासी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दास्य रस में जो चित्रक, पत्रक और रक्तक है, इसके बारे में बताइए। इससे मैं क्या करूं, उसके बारे में क्या बताऊं? ये कौन थे, हमें इनके बारे में पता नहीं है। तो कोई पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखा इतना ही है। यहाँ इतना मुझे पता है कि भगवान श्री कृष्ण के घर में, नंद बाबा के महल में, ये सेवक हैं जो कृष्ण के कपड़े लाता है,
कोई आभूषण लाता है, कोई उसको संभार श्रृंगार कराता है, स्नान कराता है। ऐसे जो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण का भोजन ले आना, जैसे कोई भी राजकुमार के घर में सेवक होते हैं, ये 3 प्रकार के सेवक हैं। अब जिसका दास्य भाव हो उसको बैठ के शास्त्रों में रक्तक, पत्रक और चित्रक कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या सेवा करते हैं, कैसे कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं, वो सब बैठ के चिंतन करना पड़ेगा। अगर कोई है तो उसको ये खोज करके अपने आप निकालना पड़ेगा। उत्कर्ष, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि तुम्हें जैसे बताया जाता है कि जब तक भाव भक्ति तक नहीं है या प्रेम भक्ति में तो हम गोलोक के अधिकारी नहीं होंगे प्रेम भक्ति तक। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं इसी लाइफ में तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, तो उसका समन्वय कैसे करें इन दोनों चीजों का? अरे भाई, हम अधिकारी नहीं है, कोई नहीं कह रहा है। हम उसके लिए प्रयास करेंगे तो इसी जन्म में भाव भक्ति जागृत हो जाएगी, प्रेम भक्ति में परिपक्व हो जाएगी। अगर हम सावधानी से करेंगे तो क्यों नहीं होगा? एक जन्म में हो जाता है प्रभु, जितना सारा है, मतलब 1 मिनट में भी हो सकता है और 100 जन्मों में भी नहीं हो सकता। अगर हम बहुत ही गंभीर हैं और निश्चित रूप से इसको पालना चाहते हैं तो हो सकता है, और हम इसको लाइटली लेंगे, हल्का लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। प्राय अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है, 10, 20, 25 साल लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर अच्छी तरह से 10 मालाएं जपोगे, 16 मालाएं और 4 नेम का पालन करोगे तो मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा। लेकिन ये काम भी हमसे ठीक तरह नहीं हो रहे। कभी कभी मैं देखता हूं प्रभुपाद ने वो 26वां जो घर था उसके नए भक्तों के लिए एक पन्ना अपने हाथ से लिखा था। सब भक्तों को रोज माला जपनी चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, वो भी अभी हम तक नहीं पालन कर पा रहे। 66 में लिखा हुआ है। हम सावधान होंगे तो सब कुछ हो सकता है, असावधान होंगे तो हमारी जवाबदारी। माधुरी कृपा, आपका कोई सवाल किसी का है कि बस कथा को पूरा करें? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि अनुवाद में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटा भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन करने का स्मरण में लगाए। तो ये उपदेशों का सार ये भी लिख सकते हैं प्रभु? ये उपदेश का सार तो यही है कि सदा कृष्ण का सुमरण करना चाहिए, वैदिक मार्ग से या राग मार्ग से। क्यों? कि यही हमारे लक्ष्य भाव भक्ति को जगाएगा। लेकिन इस श्लोक में विशेष रूप से राग अनुगा मार्ग का सार है, क्योंकि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और गौड़ीय वैष्णव का लक्ष्य जो है वो राग अनुगा भक्ति का साधन है। इसलिए उपदेशों का सार है राग अनुगा भक्ति का, राग अनुगा साधन भक्ति का स्तर पे आना और भगवान के गुण रूप लीला को निरंतर याद करके और अंत समय उसका सुमरण करके भगवान के धाम जाना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा